माँ महालक्ष्मी जो संसार को वैभव और समृद्धि प्रदान करती हैं, जिनकी कृपा जिस पर बरस जाए उसके जीवन में धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य का अविरल प्रवाह हो जाता है। निर्धन भी क्षण भर में राजा बन सकता है और जिनसे वे रूठ जाएं, उनके राजमहल भी वीरान हो जाते हैं। जहां उनका वास होता है वहां कलह समाप्त हो जाता है, शांति और प्रसन्नता का वास होता है। इस वीडियो में हम सुनेंगे लक्ष्मी पुराण की अद्भुत कथाएं, मां लक्ष्मी की दिव्य लीलाएं और उनके व्रतों का सरस वर्णन। यह पुराण इतनी पावन है कि इसे सुनने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा सदा अपने भक्तों पर बरसती रहती है। इसी लक्ष्मी पुराण में हमें देवी की अनुपम महिमा से जुड़ी कई अलौकिक कथाएं मिलती हैं। इन्हीं में से एक कथा ऐसी भी है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भिक्षा मांगनी पड़ी थी। सोचिए, समस्त जगत के स्वामी भी क्यों बने भिक्षुक? यही नहीं, इस पुराण में हमें माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी के दिव्य रहस्यों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। और सबसे विशेष, इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत विधि और व्रत जिसे करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का स्थायी वास हो जाता है। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मां लक्ष्मी की महिमा और भी अधिक लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए आरंभ करते हैं मां लक्ष्मी की पावन कथा। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति। एक बार आर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ महादेव के दर्शन हेतु शिवलोक जा रहे थे। उसी मार्ग में स्वर्ग नरेश इंद्रदेव भी ऐरावत पर विराजमान होकर भ्रमण कर रहे थे। आर्षि दुर्वासा के मिलने पर स्वर्ग नरेश इंद्र ने शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया, साथ ही कुशल मंगल जाना। स्वर्ग नरेश इंद्र के व्यवहार से आर्षि दुर्वासा अति प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता में इंद्रदेव को जगत के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दिव्य पुष्प अर्पित किया। उस समय स्वर्ग नरेश इंद्र ने दिव्य पुष्प को ऐरावत के मस्तक पर साज दिया। दिव्य पुष्प का स्पर्श पाकर ऐरावत तेजस्वी और ओजस्वी हो गया। तत्क्षण सब कुछ त्याग कर वन प्रस्थान कर गया। यह देख आर्षि दुर्वासा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दे दिया। आर्षि दुर्वासा के आप से स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य खो गया। इसका लाभ उठाकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवताओं की पराजय हुई। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। स्थिति से अवगत होकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्व से यह जानकारी थी कि आर्षि दुर्वासा के श्राप के चलते स्वर्गलोक लक्ष्मी विहीन हो गई। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। कालांतर में दैत्यों की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया गया। वहीं समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की मदद से की गई। इसी समय जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय मंदार पर्वत को अपनी शक्ति पर अहंकार आ गया था। अतः भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत के अहंकार को समाप्त करने हेतु कच्छप अवतार लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों समेत मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। इसी समय अमृत कलश भी प्राप्त हुआ था। अमृत पान कर देवता अमर हो गए। इसके बाद देवताओं और दानवों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दानवों की पराजय हुई। इस प्रकार समस्त लोकों में मां लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ। मां लक्ष्मी 4 भुजाओं वाली दिव्य स्वरूपिणी हैं और सदा कमल पर आसीन रहती हैं। उनके 2 हाथों में कमल शोभित होते हैं। तीसरे हाथ से वे दान देती हैं और चौथा हाथ सदैव वर मुद्रा में रहता है। इसका गूढ़ आशय यह है कि मां लक्ष्मी की कृपा साधक पर दोनों हाथों से निरंतर बरसती है। माता के 8 अद्भुत स्वरूप माने गए हैं, इसलिए उन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है। उनका वाहन उल्लू है, परंतु क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सा दिखने वाला उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन कैसे बना? देवी लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ शेषनाग की शैया पर विराजमान रहती थीं। उनका आसन सदा से कमल पुष्प रहा है, परंतु उन्होंने अब तक अपना वाहन निश्चित नहीं किया था।
भगवान विष्णु के पास गरुड़ जैसा दिव्य पक्षी था। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल था। माता पार्वती ने शेर को अपना वाहन बनाया। इंद्र ने ऐरावत हाथी को, कार्तिकेय ने मयूर को और गणेश जी ने छोटे से चूहे को अपना वाहन चुना। सभी देवताओं के वाहन निश्चित हो चुके थे। अब बचे हुए पशु पक्षी भी मन ही मन चाहते थे कि वे भी किसी देवता का वाहन बने ताकि उनका जीवन पवित्र हो जाए। सभी की दृष्टि माता लक्ष्मी पर थी क्योंकि उनका वाहन अभी तक तय नहीं हुआ था। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं पृथ्वी पर उतरूंगी उस समय जो भी सबसे पहले मेरे पास पहुंच जाएगा वही मेरा वाहन बनेगा। अब क्या था, सभी पशु पक्षी उत्सुकता से देवी के आगमन का इंतजार करने लगे। हर कोई सोच रहा था कि वह सबसे पहले माता तक पहुंचेगा। समय बीता और एक दिन वह घड़ी आई। आधी रात का समय था, अंधकार गहरा चुका था, चंद्रमा बादलों में छिप गया था। ऐसे में देवी लक्ष्मी अपने दिव्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुईं। चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरी रात में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हिरण, हाथी, घोड़े और अन्य पक्षी सो चुके थे या अंधेरे में कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। परंतु उसी घोर अंधकार में एक जीव अपनी पैनी दृष्टि से देख रहा था। वह था उल्लू। उल्लू की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने दूर से ही पहचान लिया कि देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हो रही हैं। बिना देर किए उल्लू अपने पंख फैलाकर वेग से उड़ता हुआ माता लक्ष्मी के चरणों तक पहुंच गया। देवी मुस्कुराईं और बोलीं, तुम सबसे पहले मेरे पास पहुंचे हो, आज से तुम मेरे वाहन कहलाओगे। अब आइए हम माता लक्ष्मी के 8 अद्भुत स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी के बारे में विस्तार से जानते हैं। मां लक्ष्मी के हर स्वरूप की महिमा अपरंपार है। मां लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करता है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। एक पर है आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। इनका सबसे पहला अवतार है आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। यह आर्षि भृगु की बेटी के रूप में है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। यही सौभाग्य लक्ष्मी भी है और यही वैभव लक्ष्मी भी है। विवाहित महिलाएं यदि महालक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर खुद को लगाती हैं तो इससे उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आप नियमित महालक्ष्मी की पूजा करती हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। 2 पर है धन लक्ष्मी। जीवन में धन और यश की प्राप्ति के लिए आपको नियमित धन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी का यह स्वरूप आपको समाज में कीर्ति दिलाता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शंख, कोढ़ी, कमल का फूल, मखाने, बताशे, खीर और गुलाब का इत्र आदि देवी को अर्पित करना चाहिए। 3 पर है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री हैं। इन्हें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी अन्न स्वरूप में विराजमान होती हैं। धन्य लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी न करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता है वहीं अन्न का भंडार रहता है। 4 पर है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए न को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। 5 पर है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी मां लक्ष्मी का 5वां स्वरूप है। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार सनातना देवी अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी हैं। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी की 2 में तलवार और ढाल है। यह अपने भक्तों की रक्षा अपने संतान जैसे करती हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 6 पर है वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वारी लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7 पर है विजया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है।
देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जाया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हैं। मांस अष्टभुजी हैं और व्यक्ति को अभय प्रदान करती हैं। 8 यानी अंतिम है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी हैं। मां का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी है। इनका स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता से मिलता जुलता है, जो मां दुर्गा का रूप है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं वह अद्भुत कथा जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण माता के श्राप के प्रभाव से भिक्षुक बन गए थे। एक बार नारद मुनि और पराशर मुनि भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। उस दिन मार्गशीर्ष मास का गुरुवार था। नगर का दृश्य अद्भुत था। हर घर गोबर से लीपा हुआ था। दरवाजों पर लक्ष्मी के चरण चिन्ह बने हुए थे। स्त्रियां स्नान कर नए वस्त्र धारण कर रही थीं। लोग उल्लास में भरे हुए थे। ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी जातियों के लोग समान रूप से लक्ष्मी पूजन में लगे थे। वातावरण शंख और हुलहुली की ध्वनि से गूंज रहा था। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे और पराशर मुनि से पूछने लगे, हे मुनिवर, यह कौन सा व्रत है जो सबको आनंद से भर देता है? इसकी महिमा क्या है? पराशर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा जी, यह मार्गशीर्ष मास के गुरुवार का महालक्ष्मी व्रत है। इसे करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। खासकर जब दशमी तिथि को गुरुवार पड़े, उस दिन सुषा व्रत किया जाता है, जो अत्यंत फलदायी माना गया है। यह सुनकर नारद मुनि बोले, हे मुनिवर, कृपया विस्तार से बताइए, कौन लोग इस व्रत को करते हैं और उन्हें क्या फल मिलता है, और जो लोग इसका अपमान करते हैं उनका क्या होता है? तब पराशर मुनि ने कथा कहना आरंभ किया। एक बार स्वयं लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ के पास आईं और बोलीं, प्रभु, आज मेरा व्रत है, कृपया मुझे नगर में भ्रमण की अनुमति दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है देवी, लेकिन व्रत का पालन करते हुए शीघ्र लौट आना। मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार करवाता हूं। फिर लक्ष्मी जी ने सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए और एक ब्राह्मणी का रूप लेकर नगर में निकल पड़ी। वे एक साधु बाणी के घर पहुंची और उससे कहा, हे साध बाणी, आज मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार है। क्या तुमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी की है? साधु बाणी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, कृपया मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए ताकि मैं भी इसे कर सकूं। लक्ष्मी जी बोलीं, इस व्रत की विधि सरल है। प्रातःकाल उठकर घर को स्वच्छ करो और दरवाजे पर मेरे चरण चिन्ह बनाओ। एक स्वच्छ मटकी लेकर उसमें चावल और सुपारी रखो। चौकी पर धान बिछाकर फल फूल, गन्ना, मूली और केले सजाओ। फिर धूप दीप और आरती के साथ श्रद्धा से मेरी पूजा करो। इस व्रत में सात्विकता का पालन जरूरी है। गुरुवार को मांसाहार, बासी भोजन, तेल लगाना, बाल धोना, तुलसी तोड़ना और अशुद्ध भोजन करना वर्जित है। जो इन नियमों का पालन करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। नगर नगर घूमती हुई जब माता लक्ष्मी ने चारों ओर दृष्टि डाली तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। कहीं लोग आलस्य में पड़े थे तो कहीं घर आंगन गंदगी से भरे थे। किसी नगर में लोग बिना शुद्ध आचरण के जीवन जी रहे थे। हर जगह उन्हें लापरवाही और अशुद्धता का ही दृश्य दिखा। माता ने आहत होकर सोचा, हे नाथ, जब मनुष्य स्वच्छता और नियम का पालन ही नहीं करता तो मैं ऐसे स्थानों पर कैसे निवास कर सकती हूँ? जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं, वहां मेरा वास असंभव है। इस निराशा से भरे मन के साथ देवी आगे बढ़ीं और अंततः एक छोटे से गांव की बस्ती में पहुंची। यह बस्ती थी चांडालिन की। चांडालिन भले ही नीच जाति की थी, परंतु उसका मन अत्यंत पवित्र और भगवान विष्णु की भक्ति से सराबोर था। प्रातःकाल उठकर उसने पहले गाय का गोबर लाकर अपने घर द्वार को लीपा। चारों ओर सुगंध और स्वच्छता फैल गई। फिर उसने मिट्टी से चूल्हा बनाया, अरवा चावल पकाए, दीप प्रज्वलित किया और आंगन में सुंदर रंगोली बनाई। उसने फलों, कंद मूल और प्रसाद को सजाकर पूरे श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण का आवाहन किया। उसकी आंखों में आंसू थे और दोनों हाथ जोड़कर वह बोली, हे जगत जननी, मैं हीन जाति की हूं, लेकिन मेरा मन भक्ति से भरा है। मेरा घर भले ही छोटा है, पर मेरी भावना सच्ची है। कृपया मेरे इस छोटे से अर्पण को स्वीकार कीजिए। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी और सच्ची थी कि आकाश गूंज उठा। अचानक उसके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल गया।
सोने की आभा से चमकती हुई लाल वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत माता महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गईं। चांडालिन विस्मय और आनंद से भर उठी। कांपते हुए वह भूमि पर गिर पड़ी और माता के चरणों में लौट गई। माता ने स्नेह से उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, हे चांडालिन, तुम्हारा यह घर देवताओं के धाम से भी अधिक पवित्र है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। वर मांगो। चांडालिन ने सिर झुकाकर कहा, माता, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी गौशाला सदा सुंदर गायों से भरी रहे, मेरे कुल में धन और समृद्धि बनी रहे और मेरे लोग सुखी रहें। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोलीं, वत्से, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। तुम्हें यह सब वरदान देती हूं। यद्यपि अमृतत्व का वर देना मेरे वश में नहीं है, लेकिन जब तक तुम जीवित रहोगी सुख समृद्धि का आनंद उठाओगी, और जब इस लोक से विदा लोगी तब सीधा विष्णु धाम को प्राप्त करोगी। इतना कहकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण से चांडालिन का घर न केवल धन धान्य से भर गया, बल्कि गांव में यह चर्चा फैल गई कि सच्ची भक्ति और स्वच्छता से ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और बलराम गहन वन में गए थे। लौटते समय बलराम जी ने अपने योग बल से एक विचित्र दृश्य देखा। वे चकित होकर श्री कृष्ण से बोले, बलराम जी, भैया कन्हैया, मैंने एक अद्भुत बात देखी है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी चांडालिन के घर जाती हैं, उसके यहाँ भोजन करती हैं और बिना शुद्धाचार के भी मंदिर में प्रवेश करती हैं। यदि यह सत्य है तो लोग क्या सोचेंगे? जगन्नाथ की लक्ष्मी यदि हर घर में भेदभाव मिटाकर जाती है तो लोग इसे गलत समझ सकते हैं। कहीं हमारे कुल की मर्यादा पर प्रश्न न उठ जाए। बलराम जी की यह बात कठोर नहीं थी, बल्कि चिंता से भरी थी। वे समाज की दृष्टि को लेकर व्याकुल थे। श्री कृष्ण ने धैर्य से उत्तर दिया, श्री कृष्ण, भैया, मर्यादा बाहरी आचरण से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से बनती है। चांडालिन भले ही समाज में नीच कही जाती है, पर उसका मन देवताओं से भी पवित्र है। उसने स्वच्छता, श्रद्धा और भक्ति से लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। ऐसे भक्त के घर जाना अपमान नहीं बल्कि उसकी सच्ची भक्ति का सम्मान है। बलराम जी ने फिर भी आशंका जताई, बलराम जी, परंतु लोग इसे समझेंगे कैसे? यदि लोग कहें कि लक्ष्मी जी एक चांडालिन के घर जाती हैं तो समाज में कैसी चर्चा होगी? क्या यह जगन्नाथ के परिवार के लिए उचित है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, भगवान सबके हैं, न ऊंच नीच देखते हैं न जाति पाति। यदि लक्ष्मी जी चांडालिन के घर गई हैं तो उसका कारण यही है कि वहां सच्ची भक्ति है, और जहां भक्ति होती है वहां जाति का भेद मिट जाता है। यह तो संसार को संदेश देने का मार्ग है। इसी बीच माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, आप चांडालिन के घर क्यों गईं? लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब लक्ष्मी जी ने गहरी करुणा से कहा, लक्ष्मी जी, प्रभु, जब मैंने देखा कि ऊंच जातियों के घरों में आलस्य, गंदगी और अशुद्ध आचरण है तो मेरा हृदय दुखी हो उठा। लेकिन चांडालिन ने भक्ति, शुद्धता और श्रम से अपना घर सजाया था। उसने श्रद्धा से पूजन किया, फल अर्पित किए और सच्चे मन से नारायण का स्मरण किया। बताइए प्रभु, भक्ति का सच्चा अधिकार किसे है? वही जो तन से नहीं मन से शुद्ध है। उनके वचनों से समस्त वातावरण मौन हो गया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों समझ गए कि माता लक्ष्मी ने केवल चांडालिन का नहीं बल्कि समस्त संसार का सम्मान बढ़ाया है। माता लक्ष्मी जब अत्यंत व्यथित हुईं तो उन्होंने भगवान से कहा, लक्ष्मी जी, प्रभु, यदि मेरे आचरण को आप दोष मानते हैं तो यह आभूषण और धन मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं रखते। इन्हें आप स्वीकार कीजिए। मैं बिना किसी भव्यता के साधारण स्त्री की भांति यहां से प्रस्थान कर रही हूं, परंतु जाते जाते मैं एक वचन देती हूं, जब तक स्त्री का अपमान होगा, जब तक सच्ची भक्ति को नीचा दिखाया जाएगा, तब तक आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी चाल बदलते हैं, वैसे ही समय का चक्र आपको भी दरिद्रता का अनुभव कराएगा। 12 वर्षों तक आपको भोजन और वस्त्र तक सहज उपलब्ध नहीं होंगे। और ध्यान रहे प्रभु, जब तक एक साधारण चांडालिन आपको अन्न और जल प्रदान नहीं करेगी, तब तक आप दोनों भाई एक अंश मात्र भी अन्न का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। यह मेरा वचन है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और मौन हो गईं। उनके दास दासियां विलाप करने लगीं, पर माता ने उन्हें धैर्य दिया। क्यों रोते हो? यह सब लीला है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फिर माता लक्ष्मी नगर से बाहर चली गईं और एक नीरव स्थान पर जाकर चिंतन करने लगीं। उनके मन में विचार उठा, यदि मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी तो प्रभु जगन्नाथ आकर मुझे वापस ले आएंगे और मेरा शाप निष्फल हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई और मार्ग खोजना होगा। उन्होंने मन ही मन विश्वकर्मा जी का स्मरण किया। स्मरण मात्र से विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए और विनम्र होकर बोले, माता, आदेश कीजिए, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे विश्वकर्मा, मेरे लिए एक अद्भुत नगर का निर्माण कीजिए जहां मैं कुछ समय निवास कर सकूं। विश्वकर्मा जी ने तुरंत 3 कोस दूर एक भव्य नगर का निर्माण कर दिया। वह सुवर्ण, हीरे और माणिक्य से सुसज्जित था। भवन इतने सुंदर थे कि देवता भी देखकर चकित हो उठे। कार्य पूर्ण कर विश्वकर्मा जी बैकुंठ लौट गए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने 8 बेतालों को आदेश दिया, अब तुम सब श्री मंदिर जाओ। सबसे पहले रसोई में जाकर 13 प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लो। फिर भंडार गृह से असीमित संपत्ति लेकर यहां लाओ, पर ध्यान रहे कोई वस्तु छोड़े बिना सब कुछ यहां ले आना। बेतालों ने हाथ जोड़कर कहा, माता, वहां तो स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम उपस्थित रहते हैं। यदि उन्होंने देख लिया तो हम कैसे सफल होंगे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोलीं, चिंता मत करो, मैं निद्रा देवी को बुलाती हूं। वे दोनों भाइयों की आंखों पर ऐसी गहरी नींद डालेंगी कि वे कुछ भी न जान पाएंगे। निद्रा देवी ने माता के आदेश का पालन किया। भगवान दोनों भाई गहरी निद्रा में सो गए। तभी 8 बेताल मंदिर पहुंचे। उन्होंने रसोई के सारे पकवान खाए, बर्तनों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर भंडार गृह से असंख्य संपत्ति लाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित की। रात के 16 प्रहर तक बेताल यह कार्य करते रहे। उनके परिश्रम से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने आज महान कार्य किया है। मैं तुम्हें वर देती हूं कि वैकुंठ धाम में जाकर सदैव सुखपूर्वक निवास करो। लक्ष्मी जी एकांत में चिंतन कर रही थीं। उन्होंने सोचा, मेरे शाप का प्रभाव तभी होगा जब प्रभु और उनके भाई वास्तव में कष्ट भोगेंगे। इसके लिए वाणी और विचारों पर नियंत्रण जरूरी है। यही सोचकर माता ने सरस्वती जी का आह्वान किया। पुकार सुनते ही वीणा बजाती हुई सरस्वती प्रकट हुईं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे विद्या की देवी, अब तुम राज्य राज्य, नगर नगर और घर घर जाओ। हर व्यक्ति के कंठ में निवास करो और उनकी वाणी को ऐसा बदल दो कि वे चाहे कुछ भी चाहें, परंतु प्रभु जगन्नाथ और बलराम को अन्न पानी न दें। जब वे दोनों दुख में तड़पेंगे तब जाकर ही वे मेरा स्मरण करेंगे। जब वे दुखी होकर मेरी याद करेंगे तभी इस शाप का प्रभाव पूर्ण होगा। सरस्वती जी ने आज्ञा स्वीकार की और तत्परता से चली गईं। उधर कुछ समय बाद जब भगवान जगन्नाथ और बलराम निद्रा से जागे तो आश्चर्यचकित रह गए। बलराम जी बोले, भैया, आज घर का वातावरण ही बदल गया है। न रसोई में व्यवस्था है, न सेवक कोई काम कर रहे हैं। यहां तक कि मुख धोने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं है। आखिर यह सब हो क्या रहा है। जगन्नाथ मुस्कुराकर बोले, भैया, जब गृहिणी ही घर छोड़ देती है तो घर का ऐसा हाल होना स्वाभाविक है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माता लक्ष्मी चली गई हैं। बलराम ने उत्तर दिया, परंतु यदि कोई गृहिणी रूठकर घर छोड़ दे तो घर वाले भूखे तो नहीं रहते। स्वयं पकाकर खा लेना चाहिए। दोनों भाई भंडार गृह की ओर गए, पर वहां पहुंचकर देखा कि पूरा भंडार खाली है। बलराम आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कैसे संभव है। करोड़ों की संपत्ति और अनाज का अंबार कहां चला गया। यह भंडार तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था, और यहां तो सब एक झटके में गायब हो गया। भंडार में खोजते खोजते बलराम को कुछ सोने की मुद्राएं मिलीं। उन्होंने उन्हें अपनी अंगूठी में बांध लिया और बोले, देखो, यह तो हमें मिला। श्री जगन्नाथ बोले, भैया, यह सोना अब किस काम का। देखिए, यह तो पीतल में बदल गया है। बलराम ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है। शुद्ध सोना पीतल कैसे बन गया। फिर दोनों भाई रसोई में गए। बलराम द्वार पर खड़े रहे और जगन्नाथ भीतर चले गए, परंतु वहां भी कोई भोजन नहीं था। बलराम बाहर से पुकार कर बोले, कान्हा, सब कहते हैं कि तुम बड़े खाने वाले हो, अब बताओ हमें खाना क्यों नहीं मिल रहा। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, भैया, भोजन तभी मिलेगा जब रसोई शुद्ध होगी। अभी तो न व्यवस्था है न अनाज। सचमुच पूरे नगर में अन्न से भरे खलिहान थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ और बलराम को एक दाना भी नहीं मिला। निराश होकर दोनों भाई इंद्रद्युम्न के वंशजों के घर गए।
किंतु वहां भी पानी तक न मिला। थक हार कर वे बड़े मंदिर में पहुंचे और उस दिन उपवास करके रह गए। रात के 2 प्रहर बीतने के बाद वे नींद से जागे, पर वहां भी मुख धोने को जल न था। बलराम बोले, कान्हा, अब क्या करें? पूरा दिन उपवास में बीत गया। शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि चलना भी कठिन हो रहा है। यदि हमें शीघ्र भोजन न मिला तो जीवन कठिन हो जाएगा। कोई उपाय खोजना ही होगा। कुछ सोचकर बलराम ने कहा, आओ नगर में जाकर भिक्षा मांगे, इसी तरह हम जीवनयापन कर पाएंगे। तब दोनों भाई एक फटा अंगोछा कंधे पर डालकर और टूटा हुआ छाता हाथ में लेकर निकल पड़े। वे लोगों से पानी मांगने लगे, पर जैसे ही किसी घर पहुंचे लोग उन्हें पहचान न सके और चोर समझकर लाठियां लेकर दौड़े। भयभीत होकर दोनों भाई वहां से भाग निकले। जगन्नाथ ने बलराम से कहा, ज्येष्ठ भाई, अब हमें बड़े पंडा के घर चलना चाहिए, शायद वहां से कुछ सहायता मिल सके। दोनों बड़े पंडा के घर पहुंचे। पंडा की पुत्र वधू ने आकर कहा, सासू मां, दरवाजे पर 2 ब्राह्मण खड़े हैं। सासू ने झरोखे से झांका, पर दोनों को पहचान न सकी। उसने दरवाजा बंद कर बहू से कहा, इनसे दूर रहो, लाठी लेकर इन्हें भगा दो, ये चोर या लफंगे हो सकते हैं। यह सुनते ही दोनों भाई भयभीत होकर वहां से भाग निकले। भागते हुए उन्होंने सामवेद और यजुर्वेद का उच्चारण करना शुरू कर दिया। उनकी वाणी इतनी पवित्र थी कि सूखे वृक्ष भी मानो जीवंत हो उठे। थोड़ी दूर जाकर एक ब्राह्मणी ने उन्हें देखा और साधु ब्राह्मण समझकर अपने घर बुलाया। उसने आदरपूर्वक बैठाया और भोजन बनाने की तैयारी में लग गई। उसने केले के तनों से सब्जी बनाई और जल लाकर पकाने लगी। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही भोजन पकने लगा, वह पात्र अचानक गायब हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी चकित रह गई और बोली, ये लोग कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, अवश्य ही वही हैं जिन्होंने माता लक्ष्मी का अपमान किया है। क्रोध में आकर उसने कटु वचन कहे और उन्हें घर से निकाल दिया। निराश होकर दोनों भाई वहां से निकल पड़े। फिर वे कबीर साही नामक स्थान पर पहुंचे। वहां के भक्तों ने उन्हें भूखा ब्राह्मण समझकर थोड़ा चावल दिया। लेकिन उसी समय महालक्ष्मी ने पवन देव को बुलाया और आदेश दिया, हे पवन देव, यह भोजन इनके सामने से तुरंत उड़ाकर ले जाओ। आदेश मिलते ही पवन देव ने एक झोंका मारा और सारा अनाज उड़ गया। यह देखकर बलराम जी क्रोधित हो उठे और बोले, कान्हा, जब जीवन इतना कठिन हो गया है तब जाति और कुल की मर्यादा की चिंता किस काम की? आओ कमल तालाब चलते हैं, वहां की जड़ें खाकर ही जीवन बचाएंगे। दोनों भाई कमल तालाब पहुंचे। तालाब 7 परतों वाले गहरे जल से भरा था, लेकिन महालक्ष्मी के आदेश से वह सारा जल कीचड़ में बदल गया। अब वहां भी कुछ खाने पीने को न था। थके हारे दोनों भाई आगे बढ़े और एक योगी से मिले। जगन्नाथ ने विनम्र होकर कहा, हे नाथ, कृपया अपने पात्र से हमें थोड़ा भोजन दीजिए। योगी सदानंद, जो रामकृष्ण का भक्त था, गंभीर स्वर में बोला, तुम दोनों ने महालक्ष्मी का अनादर किया है। मेरे पात्र में जो दूध और खीर था वह भी तुम्हारे कारण गायब हो गया। अब तुम्हें कहीं भोजन नहीं मिलेगा। यह सुनकर दोनों भाई निराश हो गए और समुद्र तट की ओर चल पड़े। तभी देवी लक्ष्मी ने सूर्यदेव को बुलाया और आदेश दिया, इतनी प्रचंड धूप बरसाओ कि समुद्र तट की रेत जलने लगे। सूर्यदेव ने आज्ञा मान ली। रेत इतनी तपने लगी कि चलना असंभव हो गया। जगन्नाथ थक कर बोले, भैया, मैं इस तपती रेत पर चल नहीं पा रहा हूं, कोई और उपाय सोचना होगा। बलराम ने कहा, चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएं, यहां ठहरने से कोई लाभ नहीं। दोनों किसी तरह आगे बढ़ते हुए सिंहद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने जोर से पुकारा, कोई है? आवाज सुनकर दासियां बाहर आईं। दोनों भाइयों की दशा देखकर वे हंसने लगीं और बोलीं, ये कौन भिखारी हैं? इन्हें तो पहले कभी नहीं देखा। एक दासी ने कठोर स्वर में कहा, हमारी माता को जिसने घर से निकाला, क्या वही मोटा व्यक्ति तुम हो? तुरंत यहां से चले जाओ। बलराम जी ने जगन्नाथ से कहा, भैया, यहां भी कोई सहारा नहीं मिला, अब क्या करें? कुछ सोचकर बलराम ने कहा, चलो लौट चलते हैं और विनम्रता से भोजन मांगते हैं, परंतु इस बार तुम पहले जाकर मांगना। जगन्नाथ ने सहमति जताई और सिंहद्वार की ओर बढ़े। वहां के मंदिर की भव्यता देखकर वे भाव विभोर हो गए। बलराम ने कहा, भैया, 5वें स्वर में सामवेद का पाठ करो। तब श्री जगन्नाथ ने ओंकार का उच्चारण किया और चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का गान किया।
उनकी वाणी की गूंज से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। यह सुनकर सिंहासन पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और बोलीं, आज मेरे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। मेरे घर में प्रभु स्वयं पधारे हैं। उन्होंने तुरंत दासी से कहा, जाओ, उन ब्राह्मणों से पूछो कि वे क्या चाहते हैं। दासी दौड़कर गई और विनम्रता से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, आप क्या चाहते हैं? जगन्नाथ मुस्कुराकर बोले, माता से कहो, यदि संभव हो तो हमें भोजन प्रदान करें। दासी ने लौटकर यह संदेश पहुंचाया। लक्ष्मी ठाकुरानी ने सेविकाओं से कहा, परंतु यह कैसे संभव होगा? यह तो चांडाल का घर है, ब्राह्मण यहां भोजन कैसे करेंगे? फिर भी वे विचार में डूबी और समाधान निकाला। उन्होंने नई हांडी और 10 प्रकार की सामग्री दी। चावल, सरसों का साग, कच्चा केला, आलू, बैंगन, दूध, दही, छेना, गुड़ और सरसों की घी। दोनों भाई प्रसन्न हो गए और स्वयं भोजन बनाने लगे। परंतु माता लक्ष्मी ने अग्निदेव को बुलाकर आदेश दिया, ऐसा करो कि आग जले, लकड़ी भस्म हो जाए, धुआं उठे, लेकिन पानी कभी न उबले और भोजन तैयार न हो। अग्निदेव ने आज्ञा मान ली। लकड़ियां जलती रहीं, धुआं उठता रहा, लेकिन हांडी का पानी ठंडा ही रहा। बलराम जी ने हंसकर कहा, कान्हा, तुम्हें तो लोग बड़ा रसोइया कहते हैं, पर लगता है तुम्हें पकाना आता ही नहीं। देखो, कुछ भी नहीं बन रहा। क्रोधित होकर उन्होंने स्वयं प्रयास किया, परंतु जब कुछ न हुआ तो क्रोध में हांडी को लात मार दी। पर कथा यहां समाप्त नहीं होती। यह तो माता लक्ष्मी की धैर्य, शक्ति और भक्ति की परीक्षा का प्रारंभ था। दोनों भाई बलराम और जगन्नाथ भूख से अत्यंत व्याकुल हो उठे। बलराम जी ने भगवान से कहा, हे कान्हा, अब क्या उपाय करें? यदि कहीं से भोजन न मिला तो हमारी मृत्यु निश्चित है। जातिपात और परंपरा का विचार बाद में करेंगे, पहले पेट भरना आवश्यक है। इसी समय दासियां दौड़ती हुई महालक्ष्मी के पास पहुंचीं और सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण ने क्रोध में हांडी तोड़ दी है और प्रभु बलराम और जगन्नाथ भूख से व्याकुल हो रहे हैं। यह सुनकर महालक्ष्मी के हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु को इतना कष्ट, यह मैं कैसे सह लूं? तुरंत उन्होंने स्वर्ण के 4 कटोरे उठाए और स्वयं रसोई घर में जाकर भोजन बनाने लगीं। बड़े जतन से उन्होंने बगड़ा चावल, मूंग दाल, मधुर खीर, तरह तरह की सब्जियां और व्यंजन बनाए। अम्बेला, खट्टी सब्जी, गुड़ की मिठाई, केले की भाजी, 3 प्रकार की विशेष मिठाइयां, छेना से बने पकवान, दूध और घी में पकी मिठाइयां, सब कुछ बड़े प्रेम से पकाया। सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई, मानो स्वयं स्वर्ग का अमृत धरती पर उतर आया हो। महालक्ष्मी ने दासियों को आदेश दिया, ब्राह्मणों की सेवा में तनिक भी कमी न रहे। उन्हें स्नान कराओ, उनके लिए सुगंधित जल तैयार करो, रेशमी वस्त्र और गमछे दो। वे किसी प्रकार की असुविधा महसूस न करें। दासियों ने आदेश का पालन किया। स्नान और वस्त्र धारण करने के बाद दोनों भाई अत्यंत दिव्य और प्रसन्न दिखाई देने लगे। लेकिन बलराम जी के मन में शंका बनी रही। उन्होंने कहा, हे कान्हा, यह घर अजीब प्रतीत होता है। केवल स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई देती हैं, कोई पुरुष नहीं। इतना आदर और सत्कार मुझे असामान्य लग रहा है। हमें यहां अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। परंतु भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, भैया, आज से इस घर के स्वामी हम ही होंगे। भय मत करो, कोई हमें रोक नहीं सकता। बलराम जी झिझकते रहे, पर अंततः भगवान ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। इसके बाद भोजन की तैयारी प्रारंभ हुई। दासी तुलसी ब्राह्मणी थाली लेकर आई और बड़े छोटे का निर्णय पूछने लगी। बलराम जी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ा कौन है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, पहले स्पष्ट कहो कि बड़ा कौन है, तभी भोजन परोसा जाएगा। बलराम ने कहा, हम बड़े हैं। इस पर पहली थाली उन्हें परोसी गई। उन्होंने तुरंत भोजन आरंभ कर दिया। फिर दूसरी थाली भगवान जगन्नाथ को परोसी गई। बलराम जल्दी जल्दी खाने लगे और दूसरी थाली पर नजर डालने लगे। यह देखकर ब्राह्मणी बोली, तुम दोनों भाई भूख से इतने व्याकुल हो कि घर की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। क्या तुम्हारे घर में पुत्र और बहुएं नहीं हैं जो तुम्हारी देखभाल करें? भोजन समाप्त होने पर बलराम जी ने कहा, हे कान्हा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह भोजन अवश्य ही महालक्ष्मी के हाथों से बना है? जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, भैया, लक्ष्मी जैसी गुणवान बहू और कहां मिलेगी? पर हमने ही उसे श्री मंदिर से निकाल दिया। यही कारण है कि हमें इतना कष्ट सहना पड़ा।
फिर महालक्ष्मी ने अपने हाथों से विशेष पोड़ा पीठा, ओढ़िया प्रसिद्ध मिठाई परोसी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, भैया, लक्ष्मी मेरी हर हर इच्छा जानती है। भोजन के अंत में पोड़ा पीठा लाना भी उनका ही विचार है। दोनों भाइयों ने संतोषपूर्वक भोजन किया और बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि महालक्ष्मी गवाक्ष द्वार पर खड़ी हैं। उन्होंने दासी को भेजकर पूछा, जाकर देखो ये पंडा भाई विवाहित हैं या नहीं, इनके घर में पुत्र और बहुएं हैं या नहीं। दासी ने जाकर यह प्रश्न किया। भगवान मुस्कुराकर बोले, यह सब जानने का प्रयत्न अभी मत करो। फिर आपस में बलराम और जगन्नाथ चर्चा करने लगे। हमारे पास विवाह के लिए कोई सामग्री नहीं है, पर यदि लक्ष्मी जैसी गुणी बहू हमें पुनः मिल जाए तो हमारे सभी दुख मिट जाएं। बलराम बोले, हमने ही लक्ष्मी को नाराज किया, इसी कारण आज यह कष्ट भोग रहे हैं। तभी दासी ने पूछा, क्या यह सब तुम्हारी गरीबी का कारण है? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, नहीं। सुनो, यदि घर की स्त्री योग्य हो तो वह घर को ऐश्वर्य से भर देती है, परंतु यदि स्त्री अनुचित हो तो वंश का नाश करती है। कुछ स्त्रियां घर को स्वर्ण के समान संवार देती हैं, जबकि कुछ कलह से घर को उजाड़ देती हैं। भगवान जगन्नाथ और बलराम जी जब महालक्ष्मी के घर पहुंचे तो महालक्ष्मी ने उनका सम्मान किया। वे स्वयं जल लेकर आईं और प्रभु के चरण धोए। उस चरणोदक को अपने मस्तक पर लगाया और 5 रंगों के सुंदर पुष्पों से प्रभु की पूजा की। लेकिन पूजा के बाद महालक्ष्मी का स्वर बदल गया। वे बोली, हे प्रभु, आप मुझे चांडाल कहकर अपमानित करते हैं और फिर मेरे ही घर में भोजन करने आते हैं। क्या यह उचित है? आप दोनों भाई अब चांडाल और बेताल बन चुके हैं। आपके बड़े बड़े वादे और आपके वचन सब व्यर्थ हैं। आपके इस भाईचारे और व्यवहार पर धिक्कार है। महालक्ष्मी के इन कठोर वचनों को सुनकर भगवान जगन्नाथ मौन रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, हे जगत की जननी, अब इस मान अपमान को छोड़ दीजिए। यह संपूर्ण सृष्टि आपकी शक्ति और कृपा से चल रही है। कृपया हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। जब जब आपने हमें अपनी कृपा से दूर किया, तब तब हम कष्टों से गुजरे, यहां तक कि हमें भिक्षा मांगने तक की नौबत आ गई। लेकिन फिर भी जगत ने हमारी भूख मिटाने के लिए आगे आकर हमारी सहायता की। यह सब आपकी कृपा का ही प्रभाव है। संसार में यदि कहीं सम्मान है तो वह लक्ष्मी की वजह से ही है। फिर भगवान जगन्नाथ ने एक वरदान की घोषणा की, जो कोई गुरुवार के दिन इस पुराण को सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन जो स्त्री इस कथा को गाकर सुनाती है, वह इस जन्म में पतिव्रता बनकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करती है, और जो स्त्री इसे दूसरों को सुनाती है, उसके पुण्य का अनुमान लगाना असंभव है। यह कहते हुए प्रभु ने लक्ष्मी का हाथ थामा और बोले, तुम्हारा यह वरदान युगों युगों तक सत्य रहेगा। अब से चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, सभी को भोजन मिलेगा, और सभी को यह नियम मानना होगा कि भोजन करने के बाद हाथ धोना अनिवार्य है। यही धर्म होगा और यही व्यवस्था। इसके बाद भगवान जगन्नाथ बड़े मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही चांद अपनी चमक के साथ आकाश में उदित हुआ, पूरे ब्रह्मांड ने एक अद्भुत दृश्य देखा। स्वयं इंद्रदेव और ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रभु प्रभु का गान करते हुए उनका स्वागत करने आए। वरुण और कुबेर ने वेदों को हाथों में लेकर नृत्य किया। अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, मेनका, चित्रलेखा और तुलसीमाला सब देवताओं की स्तुति में नृत्य करने लगीं। पूरा आकाश भक्ति और आनंद से गूंज उठा। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर में महालक्ष्मी और प्रभु की पूजा बड़े धूमधाम से हुई। भक्तों ने श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। लक्ष्मी जी की उपस्थिति से हर भक्त का जीवन धन्य हो गया और उनके घरों में सुख समृद्धि का वास हो गया। अब हम एक अत्यंत पावन कथा सुनने वाले हैं कि आखिर क्यों भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा एक साथ की जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वीडियो के अंतिम भाग में हम आपको एक दिव्य व्रत और उसकी अद्भुत विधि भी बताएंगे, जिसे करने मात्र से मां लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। त्रैलोक्य में एक बार देवताओं का बड़ा सभा समागम हुआ। सभी देवगण अपने अपने वैभव और गुणों का वर्णन कर रहे थे। इंद्र ने कहा, मेरे पास ऐरावत हाथी है, स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं, असंख्य रत्न और दिव्य महल हैं। वरुण देव ने कहा, मेरे पास अनंत जलधाराएं, समुद्र का साम्राज्य और मोती माणिक्य का खजाना है। शिवजी मुस्कुराकर बोले, मेरा वाहन नंदी है,
कैलाश पर्वत मेरा धाम है और मेरे पुत्र कार्तिकेय और गणेश समस्त लोकों के आराध्य हैं। वहां उपस्थित सभी देवता अपनी अपनी संतान का उल्लेख करके गर्वित हो उठे। लेकिन जब लक्ष्मी जी की बारी आई तो सभी बोले, लक्ष्मी तो सर्व समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मी जी का हृदय द्रवित हो गया। वे विचार करने लगीं, सचमुच मेरे पास अनंत धन है, स्वर्ण रत्नों के भंडार हैं, किंतु मातृत्व का सुख नहीं है। धन से संसार को प्रसन्न कर सकती हूं, लेकिन मां बनने का सौभाग्य मुझसे दूर है। क्या मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा? इस पीड़ा से व्याकुल होकर लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम पहुंची और भगवान विष्णु से बोलीं, प्रभु, मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन पुत्र सुख नहीं। जब सभी देवियां अपने पुत्रों के साथ देखी जाती हैं, तब मुझे अकेलापन महसूस होता है। विष्णु भगवान ने करुणा से लक्ष्मी जी को उठाया और कहा, हे प्रिय, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। जो जिसके पास है वही उसका वैभव है, लेकिन तुम्हारा हृदय व्याकुल है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। गणेश जी अद्वितीय हैं, वे बुद्धि, विवेक और विघ्न नाशक हैं। यदि तुम चाहो तो उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर सकती हो। ऐसा करने से तुम्हें मातृत्व का सुख मिलेगा और लोक में भी शुभ परंपरा स्थापित होगी। लक्ष्मी जी को यह विचार अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने संकल्प किया कि वे गणेश जी को पुत्र रूप में स्वीकार करेंगी। लक्ष्मी जी कैलाश पर्वत पहुंची, जहां गणेश जी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से उनके समीप जाकर कहा, वत्स गणेश, मैंने तुम्हें अपना पुत्र मानने का निश्चय किया है। मेरे जीवन में मातृत्व का अभाव है। यदि तुम मेरी गोद भर दो तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। माता, आप स्वयं जगत जननी हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है, परंतु यदि आप मुझे पुत्र रूप से स्वीकार करना चाहती हैं तो मेरी एक शर्त है। लक्ष्मी जी आश्चर्य से पूछने लगीं, वत्स, कौन सी शर्त? मैं अवश्य मानूंगी। गणेश जी बोले, माता, जब भी आपकी पूजा हो, मेरी पूजा आपके साथ की जाए, क्योंकि यदि केवल धन की आराधना होगी और बुद्धि का संग न होगा तो वह धन अहंकार, भोग और पतन का कारण बनेगा। धन तभी मंगलकारी होता है जब उसमें विवेक और मर्यादा जुड़ी हो। इसलिए जहां आप होंगी वहां मैं भी पूजित रहूंगा। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और बोली, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारी शर्त मैं हृदय से स्वीकार करती हूं। अब से जब भी लक्ष्मी पूजन होगा, गणेश पूजन साथ ही होगा। उस दिन से यह परंपरा स्थापित हुई। दीपावली की रात्रि हो या कोई भी शुभ अवसर, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का आरंभ, हर जगह लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त पूजा होने लगी। अब हम आपको बताएंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जिसे करने से न सिर्फ अपार फल मिलता है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा जीवन भर बनी रहती है। शुक्रवार को रखा जाने वाला यह व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत कहलाता है। मान्यता है कि इसे स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि कभी कम नहीं होती हैं, और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर परिवार में सदैव वैभव बना रहता है। इस दिन स्त्री और पुरुष मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। सफेद फूल और सफेद चंदन अर्पित किए जाते हैं। खीर का भोग लगाया जाता है और फिर वही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। व्रत के दिन उपासक को केवल एक बार भोजन करना चाहिए। कहा जाता है, जो भक्त वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ लक्ष्मी श्री यंत्र की स्थापना कर उसकी नियमित पूजा करता है, उसे व्यापार में प्रगति और धन में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक नगर में अनेक लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहां भक्ति, दया और परोपकार कम होने लगे। शहर में पाप और बुराइयां बढ़ गईं। जुआ, शराब, व्यभिचार और चोरी जैसी आदतें लोगों को ग्रसित करने लगीं। फिर भी उसी नगर में कुछ धर्मनिष्ठ लोग भी थे। इन्हीं में से एक दंपत्ति था, शीला और उसके पति। शीला धार्मिक और संतोषी स्वभाव की थी और उसका पति विवेकी और सरल। दोनों कभी किसी की निंदा नहीं करते और प्रभु भक्ति में समय बिताते। उनका जीवन आदर्श माना जाता और नगरवासी उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरी संगत में पड़ गया। जल्द अमीर बनने के लालच में उसने गलत राह पकड़ ली। परिणाम यह हुआ कि करोड़पति बनने का सपना टूटकर बिखर गया और उसकी हालत सड़क पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस और बुरी आदतों में वह इतना डूब गया कि सब कुछ गंवा बैठा। शीला का दिल टूट गया
लेकिन उसने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। वह प्रभु भक्ति में डूबी रहती और दुख सहती रही। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। शीला ने दरवाजा खोला तो सामने एक मांझी खड़ी थी। चेहरे पर अलौकिक तेज, आंखों में अमृत जैसी शीतलता। उनकी करुणा और स्नेह ने शीला के मन में अपार शांति भर दी। घर में कुछ भी न होते हुए भी शीला ने आदरपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया और संकोच से फटी हुई चादर पर बिठाया। मांझी मुस्कुराई और बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को जब तुम मंदिर में भजन कीर्तन करती थीं, मैं भी वहां आती थी। काफी दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। इन प्रेम भरे शब्दों ने शीला का दिल पिघला दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह बिलख कर रोने लगी। तब मांझी ने कहा, बेटी, सुख दुख तो धूप छांव की तरह है। हिम्मत रखो, धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। मांझी के स्नेह भरे शब्दों से शीला को संबल मिला। सुख की आशा में उसने अपना सारा दुख मांझी को सुना दिया। कहानी सुनकर मांझी बोली, बेटी, कर्म की गति निराली होती है। हर किसी को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अब तेरे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आने वाले हैं। तू मां लक्ष्मी की सच्ची भक्त है और मां तो करुणा की मूर्ति है। बस श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने व्रत की विधि पूछी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली मां वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रही हूं। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो, उसका संकल्प लेकर मां वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्णाभूषण रखें। सोना न हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी पास न हो तो रुपये का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ मां वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र मां लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे शत शत नमन करें। श्री यंत्र उपलब्ध न हो तो पुस्तक में दिए उसके स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही मां वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। इनकी सभी छवियां पुस्तक में दी गई हैं। कटोरी में रखे गहने या रुपये पर हल्दी, कुंकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान्न प्रसाद रूप में रखें। संभव न हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक मां की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोलें, जय मां वैभव लक्ष्मी। मां वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करें। ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से मां से विनती करें। प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। यह आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप डालें। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दें महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में मां वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुंकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दें और मां वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब मां वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे मां,
यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधानानुसार पूर्ण किए हों, तो मेरी मनोकामना, यहाँ पर अपनी मनोकामना का स्मरण करें, अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली मां वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी मां वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन मां वैभव लक्ष्मी का स्तुतिगान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। मां वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सो मंगल सूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवाकर रख छोड़ी थीं और पति की निगाहों से उन्हें बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकालीं और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा क्लेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने मां वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। मां वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब मां वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा मां वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित कीं। मां वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप पुस्तक में दी गई छवियां को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है मां। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है मां। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। यदि यह प्रस्तुति आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे पुराणों के अगम्य रहस्यों के साथ, नई कथा, नया संदेश और उसी सनातन भक्ति की सुगंध लेकर। साथ ही हमने इस चैनल पर और भी कई अद्भुत पुराण और कथाओं की अद्भुत वीडियो डाला हो, उन्हें भी अवश्य देखें। आपकी हर प्रतिक्रिया, हर कमेंट हमें और गहराई तक जाने और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।